सो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपके पास 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अगर आप रोबोट्स की बात करें, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप नॉर्मली होम अप्लाइंसेस की बात करें, जो आपके पास अंदर वी हैव इग्निशन यूनिट्स, वी हैव मैकेनिकल सेटअप्स। इट इज़ नॉट कि हमने दोनों को आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल विल टॉक अबाउट अ डीसी मोटर, ठीक है, कि डीसी मोटर की वर्किंग कैसे होती है और हाउ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज़ कन्वर्टेड टू अ मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें, हमारे पास एक डीसी मोटर में बेसिकली क्या होता है, एक डीसी मोटर में हमारे पास इनपुट वोल्टेज होती है, ठीक है। फिर आपके पास ये जो ब्रशेस हैं, ये बेसिकली सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं, क्योंकि बीच में ये रोटर लगा हुआ है जिसको हम कम्यूटर कहते हैं। जब ये घूमता है तो हम चाहते हैं कि करंट इस कम्यूटर को पास हो, लेकिन ये जो ब्रशेस लगे हुए हैं ये स्मूथ फ्लो ऑफ द कम्यूटर करता है, ताकि हमारे पास कोई वो हैजर्डस सर्किट ना हो, लेस फ्रिक्शन हो और कम्यूटर आराम से घूम सके। कम्यूटर के साथ जो लगा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली नोन एज आर्मेचर, ठीक है। और यहाँ पर तो एक जो है लूप आपको नज़र आ रही है। ऐसी बहुत सी लूप्स होती हैं एक डीसी मोटर के अंदर, जिसको हम इंडक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जो करंट इस डीसी सप्लाई के थ्रू इस आर्मेचर को फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्यों अकर करेगा, क्योंकि ये जो आर्मेचर है ये मूव हो रहा है। जब ये आर्मेचर मूव हो रहा है, ठीक है, इस कम्यूटर के थ्रू, जो ब्लू कम्यूटर आपको नज़र आ रहा है, जो ये येलो गोल्डन ब्रशेस के बीच में लगा हुआ है, तो कभी इस आर्मेचर पे प्लस साइन अपेयर होगा इसकी एक साइड पे, और कभी इसकी साइड पे माइनस साइन अपेयर होगा। सो देयर विल बी अ फ्लक्चुएशन। इस फ्लक्चुएशन की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा तो आपके पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और यहाँ पर साइड्स पे अगर आप देखें, जो आपका स्टेटर है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल्स लगे हुए हैं। तो इन नॉर्थ और साउथ पोल्स की वजह से जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस आर्मेचर पे अकर हो रही है, और साइड्स पे नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, देयर विल बी अ रिपल्शन। और ये जो आर्मेचर है, दिस विल कीप ऑन फ्लिपिंग थ्रू आउट, ठीक है। ये हमेशा जो है मूव होता जाएगा राउंड मूवमेंट्स में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है बेसिकली क्या करिए, ये आपके रोटर को थ्रू आउट जो है रोटेट करवा रही है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉम्बिनेशन। और आपके पास जो है आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट के पे आपके पास कोई रॉड होगा, और वो रॉड जो है थ्रू आउट स्पिन हो रहा होगा। सो यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो आपके पास नीचे स्कीमेटिक डायग्राम गिवन है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, बेसिकली उसमें क्या दिया गया है, पहले ये जो ई नॉट ऑफ टी है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज है। फिर जो आपका जो कंप्यूटर का सेटअप है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके पास रेजिस्टिव इफेक्ट इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होगा। और आगे जो आर्मेचर है उसको इंडक्टर के थ्रू शो किया गया है, ठीक है। इस सेटअप के थ्रू जो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, उस सर्कुलर मूवमेंट के थ्रू आप एक रॉड को, जो इसके सेंटर में पास हो रहा होगा, उस रॉड को आप जो है मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो रॉड है वो रोटेट हो रहा है, तो जो रोटेशन है इट मीन्स इट इज़ हैविंग अ टॉर्क। ये जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करी, जिसकी बेसिस पे ये स्पिनिंग हो रही है, दिस फोर्स इज नोन एज टॉर्क एट द मैकेनिकल एंड, ठीक है। और टॉर्क की बेसिस पे आपके पास डेफिनेटली जब रॉड मूव कर रहा होगा, राउंड राउंड रोटेट हो रहा होगा, तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस बेसिकली स्लाइड में आपको जो एक डीसी मोटर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है, जहाँ पर अगर आप देखें तो इनपुट पे जो है आपके पास ये ऑरेंजिश ब्राउन कलर में आपके पास कम्यूटर है, और जो आउटपुट है वो आपके पास शाफ्ट है। सो ये जो आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिस्टम है ऑन द इनसाइड, दिस इज़ बेसिकली जनरेटिंग फोर्स। दैट फोर्स appears or actually is torque, you know, circular force is actually torque. So आपके पास जो है ये एज अ टॉर्क शाफ्ट पे एज एन इनपुट एक्ट करता है, और ये शाफ्ट फिर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। अब हमारे पास ये जो इनपुट सर्किट है बेसिकली क्या करती है, ये आपके पास जनरेट कर रही है फोर्स, ठीक है। आप इनपुट पे
वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, फिर इंडक्टर के थ्रू भी, जिस मैंने पहले लास्ट टू लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि जो करंट पास होती है आपकी आर्मेचर से, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो कि अपोज होती है कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, साइड वाले जो मैग्नेट्स लगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और आपके पास देयर इज़ अ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, or there is a rotation of the shaft as well as the armature at this point, actually the armature at this point. जो force armature को feel होता है basically it is BLIA. What is IA? IA is the current, ठीक है, जो कि उस armature से flow हो रहा है, the armature current. What is B? B is of course the magnetic field strength. और L क्या है? L basically आपके पास length of the conductor है. अब ना सिर्फ फोर्स सप्लाई होती है बल्कि एक और काम भी होता है। वो दूसरा काम ये होता है कि जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कंडक्ट करती है तो वो इन रिटर्न वो ईएमएफ वोल्टेज भी जनरेट करती है, ठीक है। और ये जो ईएमएफ वोल्टेज है बेसिकली ये डायरेक्टली किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये वेलोसिटी ऑफ द स्पिन, द वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट या द वेलोसिटी ऑफ द आर्मेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें पता है कि हम लोग जो ये what is it called, the velocity, it can always be represented as derivative of displacement. अच्छा, और दूसरी साइड पे ये जो कांस्टेंट हैं, अगर हम इन कांस्टेंट्स को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम दें और हम इसको या बैक ईएमएफ कांस्टेंट्स दें तो हम इसको की भी कहते हैं, ठीक है। और ई को आप वोल्टेज जो है वो हम बैक ईएमएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आपके पास जो, अगर मैं एस लैप्लास डोमेन रिप्रेजेंटेशन पे जाऊं तो वी बी विल बी इक्वल टू के बी एस इंटू थीटा एम, फिर थीटा एम इज़ आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है एंड वी बी इज़ द ईएमएफ वोल्टेज और बैक ईएमएफ वोल्टेज जनरेटेड इन द प्रोसेस। तो अब हम बात ये करते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसमें आपके पास इनपुट पे ऑफ कोर्स वोल्टेज थी EA, फिर आपके पास देयर वाज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर RAIA कह रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप अगर हो रही है, ठीक है, वो क्या है, वो अगर टाइम डोमेन में कहूँ तो LdI/dt होगा, लेकिन अगर लैप्लास डोमेन में कहूँ तो LSI होगा। यहाँ पर A जो सब्सक्रिप्ट है वो आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर हमारे पास बैक EMF वोल्टेज भी है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं जो हमारे पास सर्किट जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसकी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर जो आती है वो इक्वेशन नंबर 1 इन दिस स्लाइड है। अब हम नेक्स्ट जो है वो जो हमारे पास मैकेनिकल पार्ट है उस पर मूव करते हैं, यानी शाफ्ट पे मूव करते हैं। तो शाफ्ट को इनपुट क्या मिल रही है? बेसिकली टॉर्क, ठीक है। और ये टॉर्क किसके साथ बेसिकली रिलेटेड है, ठीक है। अगर हमारे पास वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, देन व्हाट इज टॉर्क? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ कोर्स, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर एनालॉगस टू मैकेनिकल सर्किट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अच्छा, टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम मोटर टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, सो वी विल गेट द इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन, अगर हम इसको रीअरेंज करें यानी टॉर्क को एज इनपुट करें और करंट को एज एन आउटपुट, सो वी विल गेट दिस थिंग एट द एंड ऑफ जो हमें एंड ऑफ द स्लाइड जो इक्वेशन मौजूद है। हमने क्यों टॉर्क को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ करंट? क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास KVL हमने अप्लाई किया हुआ था इलेक्ट्रिकल पार्ट पे, हम वहाँ पर टॉर्क को रिप्लेस करना चाह रहे थे ताकि हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्किट को आपस में कंबाइन कर सकें। सो यहाँ पर हमने जो हमारे पास जो KVL से इक्वेशन आई थी, हमने वहाँ पर IA की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। सो IA हमारे पास क्या होगा? IA वॉज TM, ठीक है, मोटर टॉर्क डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा जी, अब हमने इलेक्ट्रिकल पार्ट को सॉल्व किया, हमने इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल पार्ट को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश की। अब प्योरली मैकेनिकल पार्ट पे जाते हैं, यानी शाफ्ट पे जाते हैं। शाफ्ट की इनपुट क्या है? टॉर्क। शाफ्ट की आउटपुट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये जो शाफ्ट है, ठीक है, अगर आप देखें इसका वेट होगा, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया।
और आपके पास ऑफ कोर्स देयर इज फ्रिक्शन इनसाइड द मैकेनिकल सेटअप। सो हम फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैम्पर से ऑफ कोर्स। तो ये जो बॉटम पे डायग्राम है ये टिपिकली आपके पास जो शाफ्ट साइड है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास जो हम पिछली जो हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, तो हम अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो इनपुट क्या है? टॉर्क। तो यहाँ पर हमने dm लिखा हुआ है, ठीक है। देन देयर इज अ डैम्पर एंड देन देयर इज इनर्शिया। इनर्शिया में पता है कि डेरिवेटिव स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है और डैम्पर जो है इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने उसकी लप्लास इक्वेशन लिखी है, तो जे एम एस स्क्वायर है और डी एम एस है और टोटल जो है वो आपके पास मोटर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से टी एम की जो वैल्यू है, अगर वो हम अपनी इलेक्ट्रिक जो हमने कन्वर्टेड इक्वेशन लगाई थी वेयर वी वर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल पार्ट विद द मैकेनिकल, अगर वहाँ पर टीएम की वैल्यू डालें तो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू जो टोटल इक्वेशन आती है वो इक्वेशन नंबर 2 आती है, ठीक है। और साथ ही साथ अब अगर इस इक्वेशन को देखें आप, अगर इसमें कंसिडर करें जो कि नॉर्मली मोटर सिस्टम्स में होता है कि जो इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सेटअप। तो आपके पास जो आर्मेचर की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो आर्मेचर की जो इंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर हम ये वैल्यू आर ए इज इक्वल टू एल ए एस, इस वैल्यू को अगर हम कंसिडर करें, आर ए इज़ वेरी स्मॉल, एल ए इज़ वेरी आर ए इज़ वेरी बिग, एल ए इज़ वेरी स्मॉल, तो हम वी कैन जस्ट पुट एल ए एज approximately 0 and we will end up RA divided by KT into GMS plus D plus KB and all of this into S theta S of VA। और अब अगर आपने आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट और या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट, और इनपुट क्या है? आपकी वोल्टेज। तो अगर आप थीटा एम बाय ई ए निकालना चाहें, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इक्वेशन दैट यू विल गेट एट द एंड।